क्या आपको पता है कि आप कह के भी आजकल ऐप्स बना सकते हैं? अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अली अरशद और एज़ यूजुअल हमारे साथ आज हैं ईमान भाई। ईमान भाई को सलाम-सलूम आपने भी करना हो तो कर लें। जी जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। ये जो इसने कहा है ना, कह के भी ऐप बना सकते हैं, मुझे वो गैंग्स ऑफ वसीपुर याद आ गई। कह के 18 कोडिंग प्लस करूंगा। होने लगी है। 18 प्लस होने लगी है। मैं कह के कोडिंग करूंगा। हाँ। जी जनाब। जी, तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है वाइब कोडिंग। जैसे-जैसे जेन ज़ी जो है वो प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में आ रही है, वैसे-वैसे प्रोग्रामिंग जो है वो भी जेन ज़ीफ़ाई होती जा रही है। तो अब जो है जी वो वाइब कोडिंग भी हुआ करती है। वाइब कोडिंग इज़ ऑल अबाउट कि आप क्या करते हैं, आप अपने आईडीई में जाते हैं या कोई भी अम, एआई टूल आप ले लें और उसमें जाके आप अपने आइडिया को इन सिंपल लैंग्वेज जो है वो वहाँ पे डिफाइन करते हैं और उसके बाद वो वहाँ पे जो एआई टूल है वो जैसा मर्जी गलत मलत सही जैसा मर्जी कोड है वो लिख देता है और फिर मेरे जैसे रिमान भाई जैसे जो डेवलपर्स है ना वो उसकी वो कोड पढ़ते हैं और माँ बहन की गालियां निकाल निकाल के कहते हैं कि ये क्या फारग चीज, अब बंद करो इसको, इससे बेहतर तो मैं खुद कर लेता। ये अली ने जो बात की है ना, ये एग्जैक्टली exactly आज मेरे साथ हुआ है। और मैंने फिर उसको 5-6 अटेम्प्ट्स के बाद मैंने उसको प्रॉम्प्ट लिख के दिया। मैंने कहा, यार यू आर अ वेरी पैथेटिक एलएलएम। ठीक है, वाई एम आई स्पेंडिंग $20 a month for your subscription if you're not been able to give me a single piece of code that should be able to run in a first try। ठीक है। ये तो ये तो आपने एलएलएम की कह के ले ली है। क्या हुआ? उसके 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 रिस्पॉन्स में, वो पैराग्राफ में उसने मुझसे अपॉलोजीज की। एलएलएम की कह के ले ली आपने। दो पैराग्राफ में उसने मुझसे अपॉलोजीज की और तीसरे पैराग्राफ में उसने कहा, यार मैं तुझे कोड नहीं लिख के देता, मैं तुझे स्टेप बताता हूँ, जा खुद ही लिख ले जाके। बोले का पापा तू जान छड़। होने का कि 70 साल का पापा पै गया मेनू। हाँ। तो जो है ना, क्या कहते हैं, इसमें फिर ये हुआ कि बहरहाल इसको हम लेके चलते हैं मेरा ख्याल है डेफिनेशन से। तो पहली जो डेफिनेशन ये है, अच्छा पहले जब मैंने डेफिनेशन पूछी ना इससे, चैट जीपीटी से, तो वो उसने मुझे डेफिनेशन दी कि जी, वाइब कोडिंग ये है कि व्हेन यू आर लिसनिंग टू म्यूजिक एंड बेस्ड ऑन द बीट, वट एवर द वाइब इज, उसके साथ आप द कोडिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो मैंने शुक्र उसको है। कहा, नो आई डोंट वांट दिस काइंड ऑफ वाइब कोडिंग, आई वांट द वाइब कोडिंग ऑफ फ्रॉम द एलएलएम ऑन। पर्सपेक्टिव। अच्छा, मैं क्या तो शायद उस आपने से कहा कि मैं आपने से कहा कि मुझे वाइब कोडिंग जो है वो म्यूजिक पे नहीं चाहिए, नातों और कवालियों पे दे दो। तेरी सूरत, तेरी सूरत। नहीं नहीं, आजकल आजकल पता है शुगल क्या चल रहा है? आजकल शुगल ये चल रहा है कि जो कवालियां ना वो भी रिमिक्स आ गई हैं। हाँ, यस। सही है। अब किसी गाने के भाई ऊपर। नहीं इतना टाइम लोगों के पास कि वो 20 मिनट बैठ के जो है ना नुसरत सुने। वो रिमिक्स वर्जन लेते हैं 5 मिनट में, ले भाई दे मार 4.5। सही बात है। तो फिर उसने मुझे जो एलएलएम के पर्सपेक्टिव में वाइब कोडिंग बताई, वो उसने ठीक बताई। और बड़ी सिंपल जो डेफिनेशन है वो ये है कि आप किसी एआई को एज एन असिस्टेंट यूज कर रहे हैं। आप उससे स्केलेटन ऑफ कोड लिखवाते हैं और आप उसको जस्ट एक सिंपल प्रॉम्प्ट से स्टार्ट करते हैं कि भाई मुझे जो है ना, मेरी ये प्रॉब्लम है, इसका पाइथन में, सी शार्प में, जावास्क्रिप्ट में, वट एवर लैंग्वेज, उसके अंदर मुझे कोड लिख दो। वो एक स्केलेटन से बना देता है। फिर आप उसके साथ बार बार जो है ना कन्वर्सेशन में इंगेज होते हैं और आप उसको कहते हैं, अच्छा अब इस कोड के अंदर जो एरर हैंडलिंग डाल दो, अब इस कोड के अंदर तुम जो हो वो इसको ऑप्टिमाइज कर दो, इसकी ये जो बिग ओ ऑफ एन की कॉम्प्लेक्सिटी है इसको कम कर दो। और इसी तरह आप ना उसके साथ बैक एंड फोर्थ प्रॉम्प्ट लिख लिख के उससे अपने कोड को मॉडिफाई करवाते हैं, फिर कोड को रिव्यू करते हैं, फिर मॉडिफाई करवाते हैं, फिर उसको डिबगिंग भी करवाते हैं। तो ये तो है एक आपका डेफिनेशन वाइब कोडिंग की। दूसरा जो है वो कर्सर एआई। कर्सर एआई की जो है, इन्होंने जो टूल बनाया हुआ है उसके अंदर आप
उसको इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं और जो आप बोल रहे होते हैं प्लेन लैंग्वेज में, आपकी वो चीज़ जो है वो कोड में ट्रांसलेट हो रही होती है। फिर जो एरर्स आते हैं, एरर्स को आप उसी के साथ दोबारा से करवाते हैं, ठीक करवाते हैं एंड ऑल दैट, और इस तरीके से ये सारा जो प्रोसेस है ये चल रहा होता है। लेकिन इसके कुछ ना कुछ जाहिर बात है मेरिट्स भी होते हैं, डिमेरिट्स भी होते हैं, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस। वो ये है कि आपको जो है वो एज अ ह्यूमन आपको वैलिडेट करना पड़ता है, क्योंकि आज जो मैं उससे काम करवा रहा था तो वो मुझे 5 या 6 इटरेशंस पे उसने मुझे काम करके दिया, लेकिन मुझे जब भी मैं उसको एज ए ह्यूमन वैलिडेट करता हूँ उसको मैं एज इट इज़ यूज़ नहीं कर सकता, ठीक है। और फिर जब मैंने उसको वैलिडेट किया फिर मैंने खुद उसके कोड को चेंज किया, क्योंकि अच्छा बास टूल्स ऐसे, अच्छा इसमें भी अब दो चीज़ें हैं। एक ये है कि कुछ टूल्स ऐसे हैं, लेट्स सपोज जिस तरह NA10 है, वर्क फ्लो डिज़ाइन करता है। अब उसके अंदर जो जावास्क्रिप्ट जिस तरीके से यूज़ होती है वो लेटेस्ट उसकी डॉक्यूमेंटेशन में है। हालांकि मैंने LLM को कहा था कि यार तुम जाओ डॉक्यूमेंटेशन पढ़ो और मुझे बताओ कि जो लेटेस्ट उसके जो सिंटेक्स है उसके मुताबिक, तो फिर भी मुझे गलत सिंटेक्स दे रहा था। फिर उसका सिंटेक्स एरर मुझे आ रहे तो थे, फिर तो मैंने खुद आपने उसको उसको डॉक्यूमेंटेशन का लिंक दिया था? यस लिंक भी दिया था, और उसने खुद भी, पहले मैंने इसको खुद कहा था करे, फिर डॉक्यूमेंटेशन का लिंक भी दिया, अच्छा, लेकिन यहाँ पे ना एक बड़ी मज़ेदार चीज़ आती है, असल कहानी यहाँ पे ना वो एमसीपी सर्वर्स आते हैं। गलत जगह गलत बटन गलत जगह तो मैं तो नहीं लगा रहा। अब नहीं, मैं सही जगह पे सही बटन लगा रहा हूँ। यहाँ पे एमसीपी सर्वर्स आते हैं। नहीं, एमसीपी बेसिकली सर्विस जो है ना वो टूल्स में आते हैं ना। देखो आप टूल्स, अगर कोई टूल्स अपनी टूल यूज करना है, क्या अगर वो टूल आपको एमसीपी सर्वर देता है तो फिर आप उसके साथ इंटरेक्ट कर सकते हो, या आपकी जैसा लिंक्डइन है, लिंक्डइन के मैं एपीआईज यूज कर रहा हूँ, फेसबुक पे एपीआईज यूज कर रहा हूँ, रेस्ट एपीआईज। लेकिन अगर एमसीपी सर्वर ये लोग दे रहे हैं तो वो ज्यादा अच्छे तरीके से मेरा एजेंट जो है ऑटोनमसली उसके साथ काम करेगा। मैं जो चीज कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ डिफरेंट है वो। मतलब वो ये है कि जो कोड का जो सिंटेक्स है वो उसमें एरर दे रहा था वो। मैं अभी दिखा भी वो जो दूंगा। वो मैं नहीं, अभी मैं दिखा, समझ गया हूँ, वो चवलें बहुत बहुत हाँ प्यारी-प्यारी जो है ना वो हाँ, जब उससे उससे वो लेकिन उससे जो लर्निंग का पॉइंट है ना, जो चीज सामने आती है वो ये है कि NA10 चूंकि नया है, ठीक है, और मे बी जो मॉडल ट्रेन हुआ हुआ है वो थोड़ा सा ओल्ड डेटा सेट के ऊपर हुआ हुआ है। तो अगर आप उसको कोई ऐसे मतलब पाइथन के अंदर कोई बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कोड लिखने को देंगे वो बिल्कुल सही लिख के देगा आपको। अच्छा, और आप एनए 10 पे काम कर रहे थे, NA10 पे, एनए 10। लेकिन जावास्क्रिप्ट की बात कर रहा था वो, मैं भी अभी भी दिखाऊंगा भी। बेसिकली मैंने यार आज एनए के लिए 10 वो, की जावास्क्रिप्ट जो है ना ईमान भाई, वो ना मेरा काफ़ी ख्याल है थोड़ा डिफरेंट है। डिफरेंट, वो डिफरेंट है, डिफरेंट है। यस यस। उससे जो सिंपल है ना उससे डिफरेंट है। खैर अ, अच्छा, मेरा यहाँ पे एक सवाल है, मतलब कि ये सवाल भी रन टाइम पे आया है, वो ये कि आपको क्या लगता है कि अ, ऐसे लोग जिनका एक्सपीरियंस नहीं है कोडिंग के अंदर, सही है, लाइक यू कैन से दे आर फ्रेशर और दे आर स्टार्टर्स लाइक काइंड ऑफ गाइस, तो क्या ये वाइब कोडिंग उसके उनके लिए इफेक्टिव है? अगर अगर वो दो चीज़ों के अंदर कोडिंग एक्सपीरियंस नहीं है, दैट्स फाइन। लेकिन अगर वो दो चीज़ों को मास्टर कर लेना, नंबर वन, कौन सा LLM यूज करना है, कौन सा मॉडल यूज करना है, हर मॉडल की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस का उनको अगर पता है, उनका ये नॉलेज गैप जो है ये फिल हो जाता है, वो इसको इसको लर्न कर लेते हैं कि जीपीटी का 4 ओ करना है, O4 करना है, O3 करना है, ठीक है। क्लॉड का जो है वो कौन सा आपने सोनेट करना है, ओपस करना है, जेमिनाई का कौन सा मॉडल करना है, अगर वो इनको हर मॉडल का पता है, नंबर वन। नंबर टू, उनको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आती है, उनको एग्जैक्टली चीज एक्सट्रैक्ट करनी आती है, तो वो कर सकते हैं। हाँ, लेकिन चूंकि वो डेवलपर या प्रोग्रामर नहीं है, वो उसके आउटपुट को वैलिडेट नहीं कर सकेंगे। फिर उनके पास क्या तरीका रह जाता है, एक मॉडल की आउटपुट को उठा के दूसरे मॉडल को दें, उससे वैलिडेट करवाएं, उससे क्यूए करवाएं, दूसरे की और उससे दे, उससे क्यूए वो करवाएं। वाली वो वाली मीम मुझे याद आ गई अचानक से। वो मीम थी, उसमें ना लिखा हुआ था कि कर्सर एआई जनरेटेड कोड इन 30 मिनट्स एंड आई हैड टू फिक्स द प्रॉब्लम एंड डिबग इन 3 आवर्स। एग्जैक्टली exactly. अच्छा, फिर सबसे जो फाइनल कंक्लूसिव जो रिमार्क है वो ये है कि जिनको प्रोग्रामिंग नहीं आती लेकिन मॉडल का पता है और उनको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का पता है, स्टिल वो स्ट्रगल करेंगे। अगर वो मे बी उनको 4 दिन लगे, 5 दिन लगे, क्योंकि वो वैलिडेट नहीं कर सकते ना, उनके पास नॉलेज ही नहीं है, ठीक है। एज कंपेयर्ड टू, अगर एक प्रोग्रामर है बंदा बाय प्रोफेशन,
और उसने मॉडल्स को भी देख लिया है, उसने प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का पता है, वो अपनी आउटपुट ज्यादा बेहतर तरीके उम, से क्विकली दे अच्छा, सकता मुझे ये लगता है कि ना है। अ, अगर मैं अपनी बात करूँ ना तो एज़ अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर मैं वाइब कोड को ज़्यादा बेहतर यूटिलाइज़ कर सकता हूँ बनिस्बत उसके जो कि अभी स्टार्टर है। यस, सही है, बिल्कुल सही है, क्योंकि आपके पास पूरा नॉलेज है ना, आपका एक्सपीरियंस है, आपने कोडिंग की हुई है, आपने प्रोग्रामिंग पढ़ी हुई है, आपको पता है कि यार प्रोग्रामिंग को कैसे वैलिडेट करते हैं, तो आप उसको कर सकते हैं। आप अच्छा, ऐसे ही आप डिबग करेंगे, आप उसका कोड जो जनरेट करवाएंगे, आप वो उठा के एक्चुअल डिबगर के अंदर, एक्चुअल एडिटर में चलाएंगे, पेस्ट करेंगे, उसको रन करेंगे, आपको एरर आएगा, आपको पता चलेगा। तो ये एक पूरा जो है वो इटरेटिव प्रोसेस होता है, जिससे जो है वो बंदा सीखता है। ऐसे ही तो ये है जी। यू आर राइट। इसमें अगर कोई और कोई बात करनी है तो करते हैं, नहीं तो मैं फिर थोड़ा सा डेमो दे देता हूँ, और वो आप श्योर। देख के हंसोगे कि वो डेमो क्या था। नहीं, वो मुझे आइडिया है। मैं अभी आप ये इस शो से कोई आधा घंटा पहले मैं भी बैठ के वाइब कोडिंग ही कर रहा था। करिए। हाँ जी, हाँ जी। रोटी रोटी जो है ना वो हाँ, टेबल रोटी पे है। हम खाएँगे कि नहीं खाएँगे। दुनिया के सामने नहीं खानी। वैसे मैंने अब ये देखें मैंने तो अपने लिए ना कुछ मँगा के रखा होता है। ये देखें स्पेशल मुल्तानी चौन से आए हाय! ओए होए होए होए। ओए होए! स्पेशल इनका मुल्तानी। इसका इसका लिंक भी दे दी जहाँ से ये मंगवा सकते हैं हम। हाँ, नहीं हमारे वो व्यूअर्स को पता लगे। ब्रांड एंडोर्समेंट हो जाएगी लेकिन मैं आपको डीएम कर दूँगा। ठीक होगा। अच्छा जी। ख़ैर अभी मैं थोड़ी देर पहले बैठा वाइब कोड ही कर रहा था लाइक एंगुलर वगैरह को मैनिपुलेट करवा रहा था फ्रॉम यही एआई। हम्म। तो मुझे ये लगता है कि है तो ये फ़ायदेमंद लेकिन इट्स काइंड ऑफ के आप ना एक जूनियर से जिस तरह बात कर रहे होते हैं ना आपने उस तरह उसको सिखाना होता है और उसको एक एक आहिस्ता, चीज। आहिस्ता, आहिस्ता लेके जाना होता है। लाइक अगर आप ये कहना कि जी पहली इटरेशन पे ही आपने पकड़ा और आपने उसे कहा जी राइट मी द लॉगिन बटन, तो वो हम्म। लॉगिन बटन जो है ना वो आपको लिख के नहीं दे सकता, वो पागल हो जाएगा, उसको समझ नहीं आएगी उसने क्या कुछ करना है। ऐसे ही। अब मेरे जैसा बंदा जो है ना जो कि क्लीन आर्किटेक्चर का बहुत बड़ा फ़ैन हो ना, तो वो क्या करता है कि वो कहता है कि मुझे प्रॉपर हर चीज़ चाहिए। तो उस सिनेरियो में अगर मैं इसी लॉगिन स्क्रीन वाले सिनेरियो को पकड़ूँगा ना, उसे मैं कहूँगा भाई लॉगिन स्क्रीन इम्प्लीमेंट करते मेरा लाइक वो लिटरली मैंने जो है ना कर्सर एआई और इन GitHub Copilot को ना पागल होते हुए देखा है। उनको समझ नहीं आती थी उन्होंने क्या करना है, क्या नहीं करना। अच्छा अब उसके लिए फिर क्या तरीके हैं, वो ये है कि एटलीस्ट आप एक-एक एग्ज़ाम्पल बना के रख दें और फिर उसको कहीं एग्ज़ाम्पल फ़ॉलो करता जा और मेरा भाई छापता जा। हम्म। ठीक है? ये वो पैटर्न है ना, एक डिजाइन पैटर्न जो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का, कि इस जिसके अंदर आप मेरे ख्याल एग्जांपल सेट मेंशन करते हैं कि ये एग्ज़ाम्पल सेट एग्जांपल है, इसके मेंशन मुताबिक। करते हैं। असिस्ट मोड का जो असिस्ट वाला जो होता है। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, उसमें फिर ये है कि उसको पता होता है मैंने ये इस तरह करना है, ऐसे करना है, ये इनहेरिटेंसेस हैं, ये सारा कुछ है, इसको इस तरह मैंने जनरलाइज़ करते जाना है। अच्छा, मुझे जो एक प्रॉब्लम उसमें नज़र आई थी ना, वो ये है कि जब मैंने एपीआई इंटीग्रेशन करनी है, ये एक और प्रोजेक्ट है जिसमें मैंने ये चीज़ की थी। जब मैंने उसको कहा ये ना ये जेसॉन है, स्वैगर है, इसका ना इम्प्लीमेंट करके तो इसको इस प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर के ऊपर इम्प्लीमेंट कर दो। हम्म। भाई वो उसको नहीं समझ में आया कि मैंने उसको क्या कहा है। ठीक है। तो ये ऐसे सिनेरियोज़ हैं जो कि सॉरी, मुझे लगता है कि अभी ना इसमें टाइम लगेगा और अभी मैं बैठ के रिसर्चेज़ भी पढ़ा था ऑब्वियसली इस टॉपिक के लिए। तो वो ये है कि जो पीरियड है ना 2026 से लेके 2030 तक का, वो पीरियड जो है ना वो वाइब कोडिंग की जो एनहांसमेंट है ना, उसका पीरियड है। अभी कर्सर एआई की जो प्रेडिक्शन है वो ये है कि बाय द एंड ऑफ दिस ईयर कर्सर एआई ये काम कर सकेगी कि आप उसको अपना प्रॉम्प्ट देंगे। अभी वो क्या करता है, अभी वो सिंपल जो है ना कमांड लाइन बिल्ड करके जो रन टाइम सॉरी बिल्ड टाइम एरर्स होते हैं ना उनको आपको फिक्स कर देता है। लेकिन बाद में वो प्रॉपर जो यूआई के ऊपर रन टाइम के जो एरर्स आते हैं वो भी आपको हम्म। फिक्स करके देगा। ओके। हाँ, तो ये 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 प्रेडिक्शन ये है। क्योंकि अभी तक तो ये था ना कि आप उससे बैकएंड की कोडिंग के अंदर तो कमाल का कोड लिख के देती है, लेकिन फ्रंट एंड पे रह जाती है। ऐसे ही फ्रंट एंड के ऊपर जो है ना इसका उस तरह से, हाँ, चंक्स में आप लिखवा सकते हैं, लेकिन उनको जोड़ना वो फिर आपका अपना काम है, उसमें होता है। ऐसे ही है। जो प्रेडिक्शंस है ना वो 3 प्रेडिक्शंस हैं जो कि मैं खुद करना चाहता हूँ। हम्म।
वो ये कि बाय 2028 जो है ना वो 80% जो वाइब कोडिंग है ना वो वोकल पे चली जाएगी। अभी तो टाइप्ड है, लेकिन ये 80% वोकल पे चली जाएगी। हम्म। ठीक है, लेकिन अभी भी इसमें अनसर्टेनिटी जो अब तक अनसर्टेनिटी अभी भी है वो ये है कि कॉम्प्लेक्स लॉजिक्स को कैसे हैंडल करेगी और एग्जिस्टिंग सिस्टम्स की जो आर्किटेक्चर्स हैं उनको कैसे समझेगी। यस। इसके अलावा 2030 में जाके जो है ना जो जो एप्लीकेशंस है ना वो यू कैन से कि बस बैक एंड एआई और उसका जो फ्रंट एंड है ना वो एज ए डेवऑप्स कंप्लीट डेवऑप्स वाला जो सिनेरियो है ना वो भी आ जाएगा। लेकिन स्टिल जो हमारा एज ए ह्यूमन जो हमारा इशू है वो ये है कि भाई फिर हम कैसे इस चीज़ पे बिलीव कर सकते हैं कि वो सिस्टम जो है ना वो नहीं होंगे, बायस नहीं होंगे और इतना सारा कुछ। और सही है। बाय 2027 जो है ना वो जो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है ना वो आपके कोर स्किल्स में आ जाएगी। हम्म। कोर स्किल्स में लेकिन आ जाए। उसमें ये है कि क्या स्कूल्स और कॉलेजेस हैं, क्योंकि अब जाके जो स्कूल्स हैं ना उन्होंने जो कोडिंग है ना हमारे यहाँ पे तो खैर इतना नहीं, लेकिन बाहर जो है वो उन्होंने कोडिंग जो है ना उसको स्कूल लेवल पे पढ़ाना शुरू कर दिया है। हम्म। लेकिन क्या स्कूल्स जो हैं वो इतने बेसिक लेवल पे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग भी पढ़ाना शुरू करेंगे? ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। नहीं, ये असल में ये वाली जो बात है ना, ये जैसा शायद मैंने पहले भी ये बात की थी कि ये ह्यूमन साइकी है, ह्यूमन नेचर है कि जो अडेप्टेबिलिटी है ना, वो ह्यूमंस इतने अडेप्टिव नहीं है, इतने जल्दी जल्दी नहीं करते हैं। नहीं, हम नहीं हैं, हाँ, और वो पहले पुशबैक देते हैं, ठीक है, ऐसे और ही एक हैं। टाइम लिमिट तक पुशबैक देते हैं। जैसे शायद मैंने पहले भी बताया था कि जो नई नई इन्वेंशन हुई हैं उसमें ह्यूमंस ने बहुत पुशबैक दिया। तो उसके बाद फिर ये है कि आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को अडॉप्ट करना शुरू करते हैं। तो अब ऐसे ये ही जो है। हाँ, अब ये जो प्रेडिक्शंस होती हैं, ये बेसिकली वही बात है कि जो गढ़ होता है, मतलब यूएस हो गया, यूरोप हो गया, वहाँ पे जब जहाँ पे टेक्नोलॉजीज इन्वेंट हो रही होती है, वो अपने सराउंडिंग्स की, लोगों की अडेप्टेबिलिटी को देखते हुए ये प्रेडिक्शंस देते हैं। लेकिन ऑल ओवर द वर्ल्ड इज नॉट। मैं मतलब 2017-18 तक मैं, मेरे पास ऐसे लोग भी थे जो कि VB6 के अंदर भी कोडिंग कर रहे होते हैं। तो बात वही है कि टेक्नोलॉजी को, जो आपकी अडेप्टेबिलिटी है ना, वो नहीं है लोगों के सर अंदर, फॉक्स प्रो एक्सेप्टेबिलिटी भी नहीं है। फॉक्स प्रो को बंद हुए हुए तकरीबन 20-25 साल हो गए हैं। हाँ। 2000 में आई बिलीव फॉक्स प्रो आखिरी आया था, 9 आया था आई बिलीव। हम्म। उसके बाद से फॉक्स प्रो बंद हो गई, माइक्रोसॉफ्ट ने फॉक्स प्रो बंद कर दिया। बिल्कुल। गिव मी मैंने 2020 के अंदर 2020 नहीं सॉरी 2021 के अंदर माइग्रेशन लिखी थी फॉक्स प्रो की टू डॉट नेट उस, और वो सिस्टम तब भी लोग चला रहे थे। ऐसे स्टिल ही। 2-3 कंपनीज हैं ओवरऑल द वर्ल्ड जो कि फॉक्स प्रो को कन्वर्ट करती हैं, उनकी कैपेबिलिटी है कि वो फॉक्स प्रो को कन्वर्ट करती हैं इन डॉट नेट या कोई और लैंग्वेज। वो आज भी काम कर रही हैं और उन्होंने इन 20 लाइक उसमें से एक कंपनी के अंदर मैं काम कर चुका हूँ, तो मुझे आइडिया है कि उसमें से एक कंपनी ने 2 साल का प्रोजेक्ट उठाया था इन 2022, जो कि 2 साल तक चलना था। वो इतने बड़े बड़े सिस्टम्स हैं जो कि फॉक्स प्रो में लिखे हुए थे जिनको उन्होंने कन्वर्ट करना। बिल्कुल सही। तो बात ये है कि और फिर उसके बाद ना मुझे जो लगता है अब बीइंग अ डेवलपर ना हम कभी कभी ये सोचते हैं यार अच्छा ये आ गया, ये तो हमारी नौकरी खा जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा सारा। नहीं। ऐसा ऐसा नहीं हो सकता। उसकी वजह ये है कि जो हमारा जो लाइक होगा क्या, अब मैं आपको बताता हूँ। होगा ये कि पहले हमारे पास रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट आता था, अब हमारे पास रिक्वायरमेंट जो है ना वो सॉफ्टवेयर आएगा और वो नीचे जो है ना क्लाइंट लिखेगा मैं चवल मार देती हूँ तुसी संभाल लो। दैट वाज गुड बात। ऐसे ही है, मतलब AI जनरेटेड कोई सॉफ्टवेयर आएगा कि यार ये तो मेरे काबू बाहर हो गया है, मतलब ਹੁਣ ਤੇ AI ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੀ ਵੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕੀ वही ना, करना मैं पाड़ पुड़ देता हूँ लाइयो। है। सही है। सही है, चले सर अब आप जरा डेमो शेमो अच्छा, दिखाएं तो मैं फिर हम थोड़ा इसको सा बंद उसका करते हैं डेमो दिखा देता हूँ। अच्छा जी, इसके अंदर जो है ना, ये बेसिकली ये सारा जो फ्लो है, ये पहले एक बड़ा सिंपल सा फ्लो था
जो किसी यार टाइम ईमान पे भाई, ट्रिगर होता ये था। इधर करें ना, जूम इन वाले के साथ वाले बटन पे क्लिक करें तो फुल स्क्रीन हो जाएगा। अच्छा, ये जूम तो फिट है, इसमें होती थी वैसे ऑप्शन। F11 है। ओ बल्ले, ये देखे ना, खूबसूरत। चलो जी। तो इसमें जो है ना वो ये ट्रिगर है सिंपल, इस फ्लो का स्केड्यूल करता है। आगे जो है ये लिस्ट मैंने एक्सेल पे डिफाइन की हुई थी गूगल शीट्स में, तो वहां से ये लिस्ट उठाता है। ये वाला वो पार्ट था, ये कोड था, इतना पीस ऑफ कोड था जो कि इसने यहाँ पे मस्ती कर रहा था। ठीक है, यहाँ सही पे है। ना इसने इसने बेसिकली स्ट्रिंग का कंपैरिजन किया हुआ था, वो इधर आके वो जो एरर दे रहा था कि यार ये तो बुलियन है, ये तो स्ट्रिंग कर रहे हो तुम। सही। तो फिर मैंने इसको चेंज किया एंड देन यहाँ पे जो है ना वो फिर जेसन रिटर्न कर रहा था, कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू रिटर्न नहीं करता। तो लेट्स सही। सपोज अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो माइट भी ये मुझे दे दे, क्योंकि पीछे से अभी तक कोई इनपुट आई नहीं है इसकी। लेकिन अभी मेरा ख्याल है ये नहीं चलेगा, क्योंकि मुझे इसको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। नहीं, वो पिछले स्टेप्स खुद ब खुद कर देता है एग्जीक्यूट। अभी जरा ये उसमें चला गया ना। वो ट्रिगर ना करके बैठ गया हो। चलो कोई बात नहीं, इसको मैं बंद करता हूँ। अब मैं इसको सारा फ्लो एग्जीक्यूट करवाता हूँ। क्योंकि ये मुझे जो है वो नहीं दे रहा, दिखा नहीं रहा। नीचे लॉग्स देखना। कुछ भी नहीं है इसमें, एग्जीक्यूशंस होती हैं। अच्छा ये आ गया, ये भी यहाँ पे चल रहा, ठीक है। ये अब इसने मुझे ईमेल भेजी होगी। ठीक है जी, मैं अपनी जीमेल पे जाता हूँ। हाँ जी, हम और ईमेल्स पढ़ते हैं ईमान भाई की, और माशाल्लाह। ये देखें जी, ये मुझे ईमेल आ गई। अब इसने क्या किया, ये पूरा टॉपिक के ऊपर पोस्ट जनरेट की है। ठीक है, और मुझे यहाँ पे भेज दी है। मैं इसको रिस्पॉन्ड करता हूँ। मैं इसको डायरेक्टली जो है वो यहाँ पे कोई भी चीज़ लिख देता हूँ। ये रिवीजन के लिए यहाँ पे मैं कहता हूँ भाई फॉल्स, डिसअप्रूव कर रहा हूँ एक्चुअली। अब मैंने सबमिट कर दिया। अब वापस जो है ये मेरा, यहाँ पे देखते हैं क्या होता है। ये देखें यहाँ पे टिक हो गया, इसका मतलब है ये इफ का पैरामीटर था, ये ऊपर नहीं गया। मैंने वहां हाँ। से डिसअप्रूव कर दिया पोस्ट, तो वो अब पोस्ट हुआ नहीं, तो मुझे वापस जो है वो यहाँ पर आ गया। क्या ठीक बात। है, तो अब ये अगर मैं यहाँ पे देखूंगा तो मुझे एक और ईमेल आ जाएगी, और वो ये कहेगी कि जी तुमने जो है योर लिंक्डइन पोस्ट डिड नॉट सबमिटेड। ठीक है, सिंस यू हैव डिसअप्रूव द पोस्ट एंड देयर इज नथिंग टू सबमिटेड ऑन लिंक्डइन। तो इसके ईमान इस भाई, पूरे ये फ्लो को मैंने बनवाया। स्टैंडर्ड वाली ईमेल खोले ना। कौन से? वो जब मिलियंस आए हुए हैं, हम भी जरा देखें। मिलियंस। तो ये सदका खैरात। मिलियंस नहीं, ये मिनियंस आते हैं। ओ अच्छा। मिनियंस तो वो मिलियंस आने के बाद ही आप भेजते हैं। नहीं नहीं, मिनियंस आते हैं। तो ये था, यहाँ पे जो है ना मुझे इस पूरे फ्लो के लिए मैंने वाइब कोडिंग की। मैंने कहा मुझे बता भाई, तो वो मैंने कहा मुझे पहले जेसन बना के दे, ताकि मैं यहाँ से इंपोर्ट फ्रॉम फाइल कर सकूँ जेसन। तो वो हाँ, वो जेसन अल्लाह जब अकबर में मैं कभी जेसन में फटा ना। 10 दफा मैं जेसन इसमें इंपोर्ट की है, तो वो उसने जेसन सही नहीं बना के दी, पता नहीं क्या मस्ती कर रहा था। फिर मैंने कहा तू छोड़ दे भाई, तू मुझे बता। इस घाट का इस घाट का पानी मैं भी पी के आया हूँ। फिर मैंने कहा यार तू छोड़, तू मुझे बता करना की ये, मैं आपू कर ला सब। फिर उसने मुझे थोड़े से स्टेप बताए, फिर बाकी स्टेप्स मैंने खुद अपनी उससे ड्यू डिलिजेंस से डाले। यहाँ पे एक बग था। पहले मैं क्या कर रहा था, जब ये कोड आता था ना एआई एजेंट को जाने से पहले, ये अपडेट कर रहा था गूगल शीट को। तो मैंने सही। कहा नहीं यार, गूगल शीट तो तब अपडेट होनी चाहिए जब पोस्ट हो जाए। तो फिर मैंने सही है। इसको क्या किया कि बाद में, अब मैंने पोस्ट नहीं की ना, तो मेरी गूगल शीट अपडेट नहीं हुई होगी। तो गूगल शीट ये है, वो सारे लिस्ट ऑफ टॉपिक्स आ जाते हैं, ये नेक्स्ट फॉल्स वाला उठाता है, हम्म। और इसको अपडेट क्या करता है, इसको ट्रू कर देता है, आके टाइम स्टेप डाल देता है। तो ये मैंने पूरा अपना जो है वो 31 दिनों का कोटा डाल के रख दिया है। माशाल्लाह। तो यहाँ से 1 बाय 1 टॉपिक उठाएगा और उसके अंदर से फेंकता जाएगा। तो ये माशाल्लाह। सारा जो बना है, ये वाइब कोडिंग के थ्रू ही बना है।
मेरे तकरीबन 3 घंटे लगे हैं, 3 या 4 घंटे। लेकिन उसमें से 1 या 2 1.5 घंटा मेरा यहाँ पे लगा है कि वो मुझे मतलब पूरे पूरे मुझे जेसन सही नहीं दे रहा था। फिर मैंने उसको छोड़ दिया, मैंने कहा यार मैं खुद बनाऊंगा। बहरहाल ये फिर मैंने खुद बनाया और उसमें अपनी जो बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस मैंने इसको डिजाइन किया। सो ये सिर्फ दैट ये वाज। एक्सपीरियंस सिर्फ ईमान भाई का एक्सपीरियंस नहीं है, मेरा भी एक्सपीरियंस है। हाँ हाँ, तो लिहाजा अगर आप एक हमारे एक्सपीरियंस से फायदा उठाना चाहते हैं तो आप अली अरशद से कंसल्ट करें। खैर कंसल्ट तो और भी बहुत सी चीजों में आप मेरे से कर सकते हैं। कोई आपने जिन निकलवाना हो, कोई आपने क्या कहते हैं महबूब कदमों में लाना हो, तो आप तब भी मेरे से रब्ता कर सकते हैं। सही हमारे बात पास है। एक हमारे पास एक डाढे से पीर साहब हैं। वो पीर साहब जो है ना जी, वो मुबलिक 11,100 रुपया लेते हैं। नहीं नहीं, 11,101 रुपया लेते हैं। 101 रुपए। हाँ, 101 रुपया लेते हैं। और वो जो है ना, हर किस्म का जो जिन है ना, वो कट के बाहर रख देते कट के बाहर रख दे, आपके थैली पे रख देंगे। हैं। हाँ जी, अब आपकी मर्जी है, आपने जिन मसाला ये खाना है। खैर, ठीक है जी, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। कोई चीज रह बेहतरीन तो नहीं गई अली? बेहतरीन बेहतरीन। और हमारे साथ आप लोग भी अपने जो हैं वो एक्सपीरियंसेस शेयर करें रिलेटेड टू वाइब वाइब कोडिंग, और कमेंट्स करें, लाइक करें, और प्लीज़ अपनी इस वीडियो को जो है अपने सर्कल में अपने दोस्त अहबाब और मोहब्बतों चाहतों वालों के साथ शेयर करें। कि एक एंटरटेनिंग सी कोडिंग वाली जो है ना जी, वो हमें मिलती है यहाँ पे। और आप भी कोई टॉपिक्स जो हैं वो हमें सजेस्ट कर सकते हैं कि आप हमसे चाहते हो कि हम उस टॉपिक्स को कवर करें, तो वो भी आप कमेंट करें। और आप हमें ये बताएं कि आपका वाइब कोडिंग के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा, और आपने अगर नहीं ट्राई किया तो आई वुड सजेस्ट कि आप इसको ट्राई करें, और फिर अपना एक्सपीरियंस जो है हमारे साथ ज़रूर शेयर करें कमेंट सेक्शन में। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह ताला। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज।